हेलो एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हमने इससे पहले एक वीडियो में जो मेडिवल हिस्ट्री थी कश्मीर की वो कंप्लीट की है। आज हम करेंगे मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम रूल इन कश्मीर। जो मुस्लिम रूल था वो तो जब क्या हुआ, रिंचन ने क्या किया, इस्लाम को अपनाया और अपना नाम रख दिया सुल्तान शदर उद्दीन। मुस्लिम रूल तो उसी वक्त क्या हो गया था, कश्मीर में स्टार्ट हो गया था। पर जो रियल फाउंडर थे कश्मीर में मुस्लिम रूल के वो कौन थे? शाह मीर। कौन थे? शाह मीर रियल फाउंडर थे कश्मीर में मुस्लिम रूल के। शाह मीर ने जब थ्रोन को संभाला, गद्दी को, और अपना राजपाट स्टार्ट किया तो कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई? शाह मीर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? शामीर डायनेस्टी स्टार्ट हुई। शामीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शामीर। आपसे पूछा जा सकता है कि रियल फाउंडर कौन है मुस्लिम रूल के कश्मीर में, तो वो कौन से हैं? शामीर। जो शामीर थे उन्होंने जब राजपाट को संभाला तो उनका नाम क्या था? सुल्तान शमस उद्दीन। क्या नाम था? सुल्तान शमस उद्दीन। शामीर उनको टाइटल मिला था। जो शामीर थे उन्होंने क्या किया था? रिंचन को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। उनको रिंचन का धर्म परिवर्तन करवाया था। कब करवाया था? 1320 एडी में। किसने करवाया था? शाहमीर ने करवाया था रिंचन का इस्लाम में धर्म परिवर्तन। शाहमीर डायनेस्टी में जब थे तो शाहमीर के कमांडर कौन थे? लंकर चक। कौन थे? लंकर चक जो थे वो शाहमीर के कमांडर थे। जो शाहमीर डायनेस्टी से थी उसके दो जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो कौन थे? सुल्तान शबाब उद्दीन और सुल्तान जैनुल आबिदीन जो थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे। किसके? शाहमीर डायनेस्टी के। एक हम देख लेते हैं कि इस जो स्लाइड है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो जो मुस्लिम रूल के रियल फाउंडर कौन थे? वो कौन थे? शामीर जो थे वो मुस्लिम रूल के रियल फाउंडर थे। रिंचन को इस्लाम में किसने कन्वर्ट किया था? तो वो किया था शाहमीर ने। कब किया था? 1320 एडी में। शाहमीर का जो असली नाम था वो क्या था? सुल्तान शमस उद्दीन। क्या नाम था? सुल्तान शमस उद्दीन। और शाहमीर के कमांडर का क्या नाम था? लंकर चक। क्या नाम था? लंकर चक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शबाबुद्दीन। सुल्तान शबाबुद्दीन। जो सुल्तान शबाबुद्दीन है उन्हें क्या बोला जाता था? लाला आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। किसको बोला जाता था? सुल्तान शबाबुद्दीन को क्या बोला जाता था? ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। जब क्या किया शबाबुद्दीन ने? सिंध में अपनी आर्मी को भेजा और सिंध के जो राजा थे उनको हराया, और वापस आते हुए उन्होंने क्या किया? अफगान के जो रूलर थे उनको हराया नियर पेशीवार के पास। और किसको? कबूल, गजनी, कंधार, सवात और मुल्तान को अपने अंडर ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जो सुल्तान शबाबुद्दीन थे वो क्या थे? एक टॉलरेंट रूलर थे। वो जो सभी रिलीजन है उनको इक्वली ट्रीट करते थे। उनके दो इम्पोर्टेंट जो उनके उस राजपाट में काम करने वाले हिंदू वो थे वो कौन थे? मिनिस्टर, हिंदू मिनिस्टर थे कोटा भट्ट एंड उदय ऋषि। इम्पोर्टेंट क्या थे? मिनिस्टर थे। किसके टाइम पे? सुल्तान शबाबुद्दीन के टाइम पे। जो इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो है सुल्तान शबाबुद्दीन को और क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते थे ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। क्या बोलते थे? ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। जो सुल्तान शबाबुद्दीन थे वो क्या थे? एक टॉलरेंट लीडर थे। उनके लिए क्या था? सारे जितने भी रिलीजन से वो इक्वली ट्रीट करते थे। उनके टाइम पे दो इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर थे, कोटा भट्ट और उदेशी। ये क्या थे? इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर थे। किसके टाइम पे? सुल्तान शबाबुद्दीन के टाइम पे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन से? सुल्तान कुतुबुद्दीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन का असली नाम क्या था? हिंदल। क्या नाम था? हिंदल। कुतुबुद्दीन क्या था? उनको टाइटल मिला था। क्या मिला था? टाइटल मिला था। सुल्तान कुतुबुद्दीन के टाइम पे क्या होता है? मीर सैयद अली हमदानी जो पहले मुस्लिम सूफी सेंट थे जो कश्मीर में आए थे, वो किसके टाइम पे आए थे? सुल्तान कुतुबुद्दीन के टाइम पे आए थे। मीर सैयद अली हमदानी हमदान से आए थे। अपने साथ वो 700 सैयद को लेके आए थे।
आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मीर सैयद अली हमदानी किसके टाइम पे आए थे कश्मीर में, तो वो आए थे सुल्तान कुतुबुद्दीन के टाइम पे। और सुल्तान कुतुबुद्दीन का असली नाम क्या था? हिंदल। मीर सैयद अली हमदानी कहाँ से आए थे? ये हमदान से आए थे और अपने साथ 700 सैयद को लेके आए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सुल्तान सिकंदर, जो सुल्तान कुतुबुद्दीन थे उनके बेटे ने बाद में राजपाट को संभाला, उनका नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर को बोला जाता है क्या? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और ये पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया था? सती को एबॉलिश किया था अमोंग हिंदूज में। किसने किया था? तो सुल्तान सिकंदर ने किया था सती को। और ये पहले पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने क्या किया था? हिंदूज में सती को ख़त्म किया था। खानी का मोहल्ला जो है वो भी इन्हीं के टाइम पे क्या की थी? बनाया गया था। किसके टाइम पे? सुल्तान सिकंदर के टाइम पे। इस सुल्तान सिकंदर को और क्या बोलते हैं? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और ये पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को हिंदू में एबॉलिश किया था। और खानी का मोहल्ला जो है वो किसके टाइम पे बनाया गया था? वो सुल्तान सिकंदर के टाइम पे बनाया गया था। आगे हमारे पास सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। कौन? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। मैं आपके साथ वही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ और मैंने कोशिश की है कि वही पॉइंट मैं स्लाइड पे भी लूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हो, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देखोगे और वहाँ पे क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो ऐसे ही बने और यहीं से पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन क्या था इनका असली नाम? तो इनका असली नाम शाही खान था। क्या नाम था इनका? शाही खान था। किसका? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का। जो ज़ैनुल आबिदीन था ये इनको क्या मिला था? टाइटल मिला था। क्या मिला था? टाइटल मिला था। ज़ैनुल आबिदीन को और क्या बोलते हैं? बुड्ढा। क्या बोलते हैं? बुड्ढा बोलते हैं। ग्रेट सुल्तान क्या बोलते हैं? बुड्ढा ग्रेट सुल्तान बोलते हैं। एज वेल एज अकबर ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को बोलते हैं। और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम क्या था? शाही खान। क्या नाम था? शाही खान। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे उन्होंने क्या किया हुआ था? जितने भी बाकी रूलर थे उनके साथ क्या किया था? एक अच्छा रिलेशन क्या किया क्या बना के रखा हुआ था। और वो क्या करते थे? गिफ्ट वगैरह जो थे वो एक्सचेंज करते रहते थे बाकी वाले रूलर्स के बीच में। इस जो स्लाइड है इसमें यही दिया गया है। जो कहाँ के? शरीफ ऑफ मक्का इन द किंग ऑफ जिलान और इजिप्ट के थे, वो क्या करते थे? इनको गिफ्ट वगैरह भेजे रहते थे। इसी तरह सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो था वो क्या करते थे? एक्सचेंज करते रहते थे गिफ्ट जो बाकी के रूलर्स होते थे, जैसे सिंध के रूलर हो गए, बंगाल के, तिब्बत, गुजरात, मालवा एंड दिल्ली, जो इनके रूलर होते थे इनमें वो क्या करते रहते थे? गिफ्ट वगैरह को एक्सचेंज करते रहते थे। एक अच्छा रिलेशन जो था उन्होंने बना के रखा हुआ था। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया था? इम्प्रूव किया था। इस स्लाइड में आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का, एक मिनट, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम क्या था? रियल नाम क्या था? शाही खान। ज़ैनुल आबिदीन उनको क्या मिला था? टाइटल मिला था। उन्हें और क्या बोलते थे? बुड्ढा बोलते थे, ग्रेट सुल्तान बोलते थे और अकबर ऑफ कश्मीर बोलते थे। किसको? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया था? कॉपर की जो प्लेट होती है उन्हें प्लेस्ड किया था पब्लिक जगहों पे, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो वो वहाँ पे जाके उनको बीट कर सकता है और वहाँ पे उसको मदद मिल जाएगी। वो क्या करते थे? सारे लिबरल ट्रीटमेंट था उनके लिए। हिंदूज़ के अच्छा ट्रीट करते थे हिंदूज़ को भी। जाजिया जो टैक्स लगाया गया था उससे इबॉलिश किया किसने? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। जो पश्मीना शाल थी उसे तिब्बत से ला के कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। तो कहाँ से लाया था? तिब्बत से लाया था। वुड आर्किटेक्चर और वुड क्रेविंग को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। और ज़ैना प्रकाशा, जो ज़ैना प्रकाशा थी वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की, जिसे लिखा यदु बट्टा ने। किसने लिखा है? यदु बट्टा ने लिखा। उन्होंने क्या किया? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बिठाया
जो ट्रांसलेट करने के लिए महाभारत, रामायण और रायतरंगिनी को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में, महाभारत, रामायण और रायतरंगिनी पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में इनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था किसने, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। और पहला वुडन ब्रिज जो श्रीनगर में बनाया गया था वो किसने बनवाया था, ज़ैनुल आबिदीन ने, और इसका नाम दिया गया था ज़ैना कदल। क्या नाम दिया गया था, ज़ैना कदल। एक बार फिर से स्लाइड भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से रूलर थे जिसने कॉपर प्लेट को प्लेस किया था पब्लिक में, तो वो कौन थे, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। लिबरल ट्रीटमेंट था हिंदूज के लिए, जाजिया को क्या किया, इबॉलिश किया, जो जाजिया टैक्स लगाया गया हुआ था हिंदूज पे उसको ख़त्म किया। पश्मीना शाल को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ से लाके, तिब्बत से कश्मीर में। और इन्होंने क्या किया, वुड आर्किटेक्चर, वुड क्रेविंग को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। आपसे पूछा जा सकता है वुड आर्किटेक्चर और वुड क्रेविंग कश्मीर में कौन से रूलर के टाइम पे लाई गई थी, तो वो थी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है ज़ैना प्रकाशा किसने लिखी है, तो यदु भट्टा ने लिखी है। किसने, यदु भट्टा ने। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बिठाया जो महाभारत, रामायण और जो थी रायतरंगिनी उसको संस्कृत से पर्शियन में इसने ट्रांसलेट किया। और पहला वुडन ब्रिज जो श्रीनगर में बना था ज़ैना कदल, वो किसने बनवाया था, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया था। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने और क्या किया था, आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था, कहाँ पे, वुलर लेक में, जिसको नाम दिया गया था ज़ैना लंक। क्या नाम दिया गया था, ज़ैना लंक। आपसे पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल जो आइलैंड है वुलर लेक में वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था ज़ैना लंक। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बाद जो रूलर आए वो बहुत ही वीक रूलर आए, और जो वो शाह मीर डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट होगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। और जो लास्ट रूलर थे सुल्तान शाह मीर डायनेस्टी के, वो कौन थे, हबीब शाह। कौन से थे, हबीब शाह जो थे वो लास्ट रूलर थे शाह मीर डायनेस्टी के। जो हबीब शाह थे वो इतने ब्रेव या स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं थे जो रूल कर सके, इसलिए उनको क्या किया, गाजी शाह चक ने हटा के अपनी गाजी चक डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। गाजी चक ने क्या किया, इनको हटा दिया क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे कि वो राजपाट को संभाल सके। इनको हटा के गाजी चक ने क्या किया, हाँ, चक डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। किसने किया था, गाजी चक ने। आपसे पूछा जा सकता है लास्ट शामी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, तो वो थे कौन से, हबीब शाह। पहले कौन थे, तो वो थे शाहमीर, और लास्ट के कौन थे, हबीब शाह जो थे वो लास्ट रूलर थे शाहमीर डायनेस्टी के। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आगे हमारे पास कौन सी डायनेस्टी आ गई, चक डायनेस्टी। कौन सी आ गई, चक डायनेस्टी। जो शाह थे, हबीब शाह जो थे उनको हटा के गाजी चक ने कौन सी डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया, चक डायनेस्टी। और चक डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम था, गाजी चक। चक जो रूल था वो कब से कब तक कश्मीर में चला, तो वो 1561 से लेकर 1587 तक चला। 1587 में क्या हुआ, जो मुगल इम्परर था अकबर, उसने कश्मीर को कैप्चर किया और चक रूल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो चक रूल हमारे यहाँ कश्मीर में कब से कब तक चला, तो 1561 से लेकर 1587 तक चला। जो चक थे वो ओरिजिनली कौन थे, तो वो दारदस थे। कौन से, दारदस। और ये कहाँ से आए थे, ये आए थे गिलगित हुंजा एरिया से। कहाँ से आए थे, गिलगित हुंजा एरिया से आए थे कश्मीर में। जो चक थे वो जब शाह मीर का टाइम था तभी से क्या थे, कश्मीर में आके सेटल हो गए थे और यहाँ पे रहने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा जब हबीब शाह चक जो लास्ट रूलर थे वो वीक रूलर थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो राजपाट को संभाल सके, उनको हटा के फिर उन्होंने क्या किया, चक डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। और ये किसके टाइम पे कश्मीर में आगे थे, तो ये आगे थे शामीर के टाइम पे। जो चक डायनेस्टी थी, चक रूलर थे, उन्होंने एक ही इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुली काम किया था, वो था जो बाबर और हुमायूं थे उनको कश्मीर में आने से रोका था। बाबर और हुमायूं को कश्मीर में आने से रोका था। जो चक डायनेस्टी है उनके एक रूलर थे यूसुफ शाह चक। कौन थे, यूसुफ शाह चक, जिनकी शादी किससे हुई थी, हब्बा खातून से। किससे हुई थी, हब्बा खातून थी, जो क्या थी, एक पोइटिस थी। क्या थी, एक पोइटिस थी। यूसुफ शाह चक जो थे वो क्या करते थे, गुलमर्ग और सोनमर्ग में हॉलीडे रिजॉर्ट बनाया हुआ था। और बाद में यूसुफ शाह चक ने गुलमर्ग जो था, पहले उसका नाम गोरी मर्ग था और इसका नाम चेंज करके गुलमर्ग रखा था। किसने रखा था, यूसुफ शाह चक ने।
और यूसुफ शाह चक की शादी किससे हुई थी? हब्बा खातून से हुई थी। जो यूसुफ शाह चक थे, इनको अकबर ने क्या किया था? बिहार में बंदी बना लिया था। कहाँ पे? बिहार में बंदी बना लिया था। किसने बनाया था? तो वो अकबर ने बनाया था। मीर कासिम खान बहार जो क्या थे? मुगल्स के कमांडर थे। उन्होंने क्या किया था? शाह की जो आर्मी थी उसे हरीपुरा में हराया और क्या किया? मुगल रूल को कश्मीर में इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? मुगल रूल को कश्मीर में इस्टेब्लिश किया। क्या किया? कासिम खान बहार ने जो आर्मी थी गाजी शाह चक की, उसको कहाँ पे हराया था? हरीपुरा में। और मुगल रूल को कश्मीर में क्या किया? इस्टेब्लिश किया। जो मुगल थे वो श्रीनगर में कब इंटर हुए थे? तो वो हुए थे 14 अक्टूबर 1586 में। कब? 14 अक्टूबर 1586 में जो मुगल थे वो कश्मीर में इंटर हुए थे। और कश्मीर ने क्या किया था? अपनी इंडिपेंडेंस को लूज करके वो मुगल्स के एम्पायर के अंडर आ गए थे। इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है, चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गाजी चक। कौन थे? गाजी चक। ओरिजिनली ये कौन थे? दारदिस थे। ये गाजी चक, जो चक डायनेस्टी है उसके एक रूलर थे जो कौन थे? यूसुफ शाह चक, जिनकी शादी किससे हुई थी? हब्बा खातून से। उनके हॉलीडे रिजॉर्ट कौन से थे? गुलमर्ग और सोनमर्ग। यूसुफ शाह चक को क्या किया था? अकबर ने बिहार में बुला के उन्हें बंदी बना लिया गया था। कहाँ पे? बिहार में। और जो मुगल आर्मी है वो किसके अंडर आके लड़ी थी चक डायनेस्टी से? तो वो थी कासिम खान बहार से की जो थी वो क्या थे? मुगल कमांडर थे कासिम खान मीर बहार। और कब इंटर किए थे कश्मीर में? ये किए थे अक्टूबर 14 1586 में। तो कश्मीर में जो मुगल्स थे वो कब आगे थे? वो आगे थे 14 अक्टूबर 1586 में आए थे। जब क्या हुआ था? जो कश्मीर थे उसने अपनी आज़ादी को के वो किसके अंडर आ गई थी? मुगल एम्पायर के अंडर आ गई थी। किसके अंडर आ गई थी? मुगल एम्पायर के अंडर आ गई थी। और मुगल एम्पायर को श्रीनगर में लाने वाला कौन था? अकबर। कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। अकबर पहली बार कश्मीर में कब आया था? जो अकबर था वो पहली बार कश्मीर में कब आया था? तो वो आया था कब? इन जून 1589 को। कब आया था? इन जून 1589 को अकबर पहली बार कश्मीर में आया था। जो राजा टॉड माल था वो क्या था? अकबर का फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था। कौन? राजा टॉड माल अकबर का क्या था? फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था। मीर कासिम खान बहार जो था वो क्या था? फर्स्ट मुगल गवर्नर था। कौन था? मीर कासिम खान जो था वो पहला मुगल गवर्नर था कश्मीर का। कौन सा? मीर कासिम खान। मुगल एम्पायर कब से कब तक कश्मीर में रहा? तो 1587 से लेकर 1872 तक कौन सा रूल रहा? मुगल रूल। कब तक रहा? 1587 से 1872 तक। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अकबर अकबर पहली बार कश्मीर में कब आया था? इन जून 1589 को आया था। राजा तोड़माल जो था वो क्या था? अकबर का फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर था। मीर कासम पहला मुगल गवर्नर बना था कश्मीर का। कौन? मीर कासम। मुगल एम्पायर कब से कब तक कश्मीर रहा था? 1587 से लेकर 1872 तक। 1587 से लेकर 1872 तक कौन सा रूल रहा था? मुगल रूल रहा था। अकबर अकबर ने क्या किया? नगर नगूर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसने सोचा कि वो इसको क्या करेगा? अपनी कैपिटल बनाएगा। नगर नगौर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। क्या मिली? एम्प्लॉयमेंट मिली। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब अकबर तीसरी बार और आखिरी बार कश्मीर में आया तो वो किसके साथ आया था? तो वो आया था फादर जिरोम जिराइवर एंड बॉटनिस्ट दी गोइसिस के साथ आया था कश्मीर में। अपने थर्ड और लास्ट विजिट था उसका। वो लद्दाख में गया और उसने लद्दाख को भी अपने कंट्रोल में किया। जो अकबर था उसके टाइम पे एक कश्मीरी इम्पोर्टेंट आउटस्टैंडिंग स्कॉलर रहे थे। वो कौन थे? मोहम्मद हसन। कौन? मोहम्मद हसन जो थे वो अकबर के कोर्ट में थे। ये कश्मीरी क्या थे? स्कॉलर थे।
आपसे पूछा जा सकता है कि जो नगर नगूर प्रोजेक्ट है वो किसने स्टार्ट किया था? वो किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। अकबर तीसरी और लास्ट बार कश्मीर में आया था किसके साथ? फादर जिरोम जिराइवर एंड बॉटनिस्ट दी गोइसिस के साथ आया था। मोहम्मद हसन जो एक कश्मीरी आउट स्टैंडिंग स्कॉलर थे, वो किसके टाइम पे थे? तो वो अकबर के कोर्ट में थे। किसके टाइम पे थे? अकबर के कोर्ट में थे। आगे हैं कौन से रूलर? तो जहांगीर। कौन से? जहांगीर। जहांगीर की वाइफ का क्या नाम था? नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। ये बहुत बार कश्मीर में आए थे। जब गर्मियों का मौसम होता था तब वो क्या करते थे? कश्मीर में आ जाते थे। जहांगीर ने क्या बनवाया था? शालीमार बाग बनवाया था। क्या बनवाया था? शालीमार बाग बनवाया था। आसिफ खान जो नूरजहां के भाई थे, आसिफ खान, उन्होंने क्या बनवाया था? निशात बाग। क्या बनवाया था? निशात बाग बनवाया था। अच्चाबल इन वीरांग स्प्रिंग जो है उसको भी किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने भी क्या किया? सती को खत्म करने की कोशिश की। क्या किया? सती को खत्म करने की कोशिश की। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो शालीमार बाग था वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था जहांगीर ने। निशात बाग किसने बनवाया था? नूरजहां ने के भाई आसिफ खान ने बनवाया था। निशात बाग किसने बनवाया था? आसिफ खान ने बनवाया था, जो नूरजहां के भाई थे। अच्छा बल और वीरांग स्प्रिंग को किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था जहांगीर ने। जो शाहजहां, अब उसके बाद आते हमारे पास कौन सा? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां कश्मीर में कितनी बार विजिट किए थे? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। शाहजहां ने क्या बनवाया था? चश्मे शाही। क्या बनवाया था? चश्मे शाही। किसके लिए? अपने बेटे दारा शिकू के लिए। किसके लिए? चश्मे शाही अपने बेटे दारा शिकू के लिए। और दारा शिकू ने क्या बनवाया था? परी महल। क्या बनवाया था? परी महल। परी महल किसने बनवाया था? दारा शिकू ने बनवाया था। और इसको उसने क्या किया था? स्कूल रखा था सूफीज्म का। आपसे पूछ आपसे पूछा जा सकता है कि जो शाहजहां थे वो कितनी बार कश्मीर में आए थे? 4 बार। आपसे पूछा जा सकता है शाहजहां कितनी बार आए थे? 4 बार आए थे। चश्मे शाही किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसके लिए? दारा शिकू ने। परी महल किसने बनवाया था? परी महल दारा शिकू ने बनवाया था। उसके बाद है औरंगजेब। जो औरंगजेब था वो एक ही बार कश्मीर में आया था। कब आया था? 1665 में आया था। किसके साथ आया था? तो फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांसिस बेरनर के साथ आया था। कहाँ पे? कश्मीर में आया था। जब औरंगजेब आया तो उसने क्या किया? 14 गवर्नर को बिठाया ताकि वो कश्मीर के क्या करें? राज्यपाल को संभाल सके, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को देख सके। जब औरंगजेब की डेथ हो गई, औरंगजेब कितनी बार कश्मीर में आया था? तो वो एक ही बार कश्मीर में आया था। कब आया था? 1665 में। किसके साथ आया? तो फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांसिस बेरनर के साथ में आया था। उसने आके क्या किया था? 14 गवर्नर को बिठाया था कश्मीर में। कितने गवर्नर थे उसके टाइम पे? 14 गवर्नर थे। औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ? जो मुगल रूल था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जो मुगल थे वो इतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे और ना ही वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सही से संभाल रहे थे। वो क्या करते थे? अब वो लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने लोगों को लूटना क्या किया था? स्टार्ट कर दिया था। और लोग जो थे अब वो क्या कर रहे थे? वो उनके रूल को, उनके मिस रूल जो वो कर रहे थे, उनके साथ जो गलत कर रहे थे उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम पे क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली जो अफगान रूलर था वो लाहौर में रुका हुआ था। कब? 1752 में। कौन? अहमद शाह अब्दाली। जब अहमद शाह अब्दाली कबूल में आया हुआ था 1752 में, तब क्या हुआ? 2 कश्मीरी नोबल मैन जो थे, आदमी गए, मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जाहिर दीदमारी। ये गए किसके पास? अहमद शाह अब्दाली के पास, और उससे रिक्वेस्ट की कि आप आओ और क्या करो? मुगल्स को हटाओ और खुद क्या करो? कश्मीर को कंट्रोल में करो। और वहाँ से क्या होता है? अफगान रूल स्टार्ट होता है। कौन गए थे? 2 आदमी जो गए थे किसके पास? वो गए थे अहमद शाह अब्दाली के पास। तो वो गए थे कौन? मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जाहिर दीदमारी। अब जो अहमद शाह अब्दाली ये था,
उस उसने क्या किया, जो उसको ऑफर मिला कि आओ इन मुगल्स को हटाओ और खुद कश्मीर पर रूल करो, उसको क्या किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और एक अफगान गवर्नर जो कमांडर इन चीफ था अब्दुल खान आशिक, उसको क्या किया, रवाना कर दिया कश्मीर के लिए। किसको? अब्दुल्ला खान आशिक को। अब्दुल्ला खान आशिक ने क्या किया, मुगल्स को हराया और हरा के क्या किया, अफगान का जो फ्लैग था उसे कहाँ पे पहली बार उसको फ्लैग को लगाया, तो वो किया था अकबर का टाउन नगर नागौर, जहाँ पे अकबर ने अपनी कैपिटल बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वहाँ पे क्या किया उसने, उन अफगान ने अपना फ्लैग लहराया। कहाँ पे लहराया? नगर नागौर में। और किसके अंडर जो आर्मी थी वो लड़ रही थी? वो लड़ रही थी अब्दुल्ला खान आशिक के अंडर। किसके अंडर? अब्दुल्ला खान आशिक के अंडर। इस तरह क्या हुआ, जो मुगल रूल था कश्मीर में वो खत्म हो गया। क्या हो गया? मुगल रूल कश्मीर में खत्म हो गया और अफगान रूल जो था वो स्टार्ट हो गया। अफगान रूल था वो कब से कब तक रहा? तो वो रहा 1753 से लेकर 1819 तक। क्या रहा? अफगान रूल रहा कश्मीर में। कितना? तो ये रहा 67 ईयर्स के लिए। कितने? 67 ईयर के लिए। पहले अफगान गवर्नर कौन थे? अब्दुल्ला खान आशिक। कौन थे? अब्दुल्ला खान आशिक जो थे वो पहले अफगान गवर्नर बने। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अफगान पहले अफगान अफगान गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? अब्दुल्ला खान आशिक थे। और उन्होंने पहला अपना फ्लैग कहाँ पे लहराया था? तो वो लहराया था नगर नागौर में। और कितने टाइम तक उन्होंने रूल किया था अफगान ने? 1753 से लेकर 1819 तक। और कौन कितने साल के लिए? 67 ईयर्स के लिए। 67 ईयर्स के लिए रूल किया था अफगान ने कश्मीर पे। आगे हमारे पास अफगान रूल के टाइम पे एक रूलर थे जिनका नाम था अमीर खान जंसवार। क्या? आमिर खान जंसवार। ये क्या थे? एक अफगान रूलर थे जिन्होंने क्या बनवाया? आमिरा कदल शेरगारी फोर्ट ऑन जेहलम रिवर पे। आमिर खान जंसवार ये अफगान रूलर थे जिन्होंने बनवाया आमिरा कदल शेरगाही फोर्ट। किसके बैंक पे? तो जेहलम रिवर के बैंक पे बनवाए। उन्होंने क्या किया? अंचर और डल लेक, ये दो लेक है जिनको आपस में कनेक्ट किया। किसके साथ? नालाए आमिर खान कनाल के साथ। जितने भी अफगान गवर्नर थे उनमें से इम्पोर्टेंट कौन थे? अत्ता मोहम्मद खान। क्या थे? अत्ता मोहम्मद खान। ये बहुत ही एफिशिएंट और टॉलरेंट और स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इन्होंने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑफ कबूल का घोषित किया और इशू किए कॉइन। किसके नाम पे? शेख नूर उद्दीन ऋषि के नाम पे क्या किया? कॉइन को बनवाया। सपूर और बारामूला की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। और जो वो फोर्ट अकबर ने स्टार्ट करवाया था नगर नागौर, उसको कंप्लीट करवाया और उसको नाम क्या दिया? कोहे मरान। कोहे मरान नाम दिया। ये कौन सा है? नगर नागौर। जो किसने स्टार्ट करवाया था? ये स्टार्ट करवाया था अकबर ने। और इसे कंप्लीट करने वाला कौन है? तो वो है अत्ता मोहम्मद खान। जो आज प्रेजेंट टाइम पे जो वहाँ पे बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर वो किसने बनवाया है? वो अत्ता मोहम्मद खान ने बनवाया है। लास्ट अफगान गवर्नर कौन था? जाबर खान। कौन था? जाबर खान जो था वो लास्ट अफगान गवर्नर था, जिसके टाइम पर रंजीत सिंह ने क्या किया? फाइनली कश्मीर को ऑक्यूपाइड किया। कब किया था? 1819 में। 1819 में क्या किया? ऑक्यूपाइड किया। और मुस्लिम रूल को क्या किया? ख़त्म किया कश्मीर में। 500 जो टाइम से मुस्लिम जो रूल कर रहे थे कश्मीर में उसको ख़त्म किया। इस स्लाइड में आपसे पूछा जा सकता है कि जो जंसवार इस स्लाइड में आपसे पूछा जा सकता है आमरा कदल किसने बनवाया था और शेरगाही फोर्ट किसने बनवाया था? वो बनवाया था आमिर खान जंसवार ने बनवाया था। अंचर और डल लेक को कौन सा कनाल कनेक्ट करता है? नाला आमिर खान कनेक्ट करता है। शेख नूरुद्दीन इन ऋषि के नाम पे जो कॉइन मेंट करवाए थे वो किसने करवाए थे? अत्ता मोहम्मद खान ने करवाए थे। और कोहे मुरान को किसने कंप्लीट किया था? तो वो किया था अत्ता मोहम्मद खान ने। लास्ट अफगान गवर्नर कौन थे? जाबर खान। कौन थे? जाबर खान। और रंजीत सिंह ने कब ऑक्युपाइड किया था कश्मीर को? 1819 में। कब किया था? 1819 में। और उसके बाद क्या हुआ था? सिख रूल जो था वो कश्मीर में स्टार्ट हो गया था। अब कौन सा रूल था कश्मीर में? सिख रूल। कौन सा था? सिख रूल।
सिख रूल, और सिख रूल किसने स्टार्ट किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। कब स्टार्ट किया था? 1819 में। कब? 1819 में स्टार्ट किया था। किसको हरा के किया था? अफगान, जिनको पठान भी बोलते हैं, उनको हरा के क्या किया था? कश्मीर में सिख रूल को स्टार्ट किया था। रंजीत सिंह का बर्थ कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को हुआ था। ये किसके बेटे थे? मोहन सिंह के। किसके? मोहन सिंह के। सिख रूल जो था कश्मीर में कब से कब तक रहा था? 1819 से लेकर 1846 तक रहा था। 1819 से लेकर 1846 तक रहा था। दीवान मोती राम जो थे वो क्या थे? पहले सिख गवर्नर थे। पहले सिख गवर्नर कौन बने थे? दीवान मोती राम। म्यान सिंह जो थे वो क्या थे? एबल सिख गवर्नर थे। आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट एबल सिख गवर्नर कौन थे? म्यान सिंह। पहले सिख गवर्नर कौन थे? दीवान मोतीराम। और म्यान सिंह को क्या बोला जाता था? कलोनल साहिब। क्या बोला जाता था? कलोनल साहिब बोला जाता था। शेख इमाम उद्दीन वाज लास्ट सिख गवर्नर। लास्ट सिख गवर्नर कौन थे? शेख इमाम उद्दीन। मैंने वही पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं स्लाइड में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आपके पास उनको देखोगे, उनको एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के सेक्शन से, वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये जे की हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस स्लाइड में आपसे पूछा जा सकता है सिख रूल कब स्टार्ट हुआ था कश्मीर में? 1819 तक। सिख रूल कब से कब तक रहा? 1819 से लेकर 1846 तक। पहले सिख गवर्नर कौन थे? दीवान मोतीराम। लास्ट सिख गवर्नर कौन थे? शेख इमामुद्दीन। मोस्ट एबल सिख गवर्नर कौन थे? म्यान सिंह। और म्यान सिंह को और क्या बोला जाता है? कलोनल साहिब बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? कलोनल साहिब बोला जाता है। 1846 में क्या हुआ? ब्रिटिश ने क्या किया? सिख को हिराया, उनको हरा दिया और पंजाब और कश्मीर को उनसे छीन लिया। और पंजाब और कश्मीर को किसको भेज दिया? गुलाब सिंह को। किसको भेज दिया? गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह ने ब्रिटिश को से कितने में पंजाब और कश्मीर को खरीदा था? 75 लाख नानक शाही रुपीज़, ये उस टाइम की करेंसी थी। इसमें क्या किया था? कश्मीर को खरीदा था। और इसी के बाद साथ क्या हुआ? डोगरा रूल स्टैब्लिश हुआ। कौन सा रूल हुआ स्टैब्लिश? डोगरा रूल। और डोगरा रूल को स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। डोगरा रूल कब स्टैब्लिश हुआ था? 1846 में। जब क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो साइन हुई थी गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम डोगरा रूल को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? डोगरा रूल को देखेंगे। मैंने वही पॉइंट्स लिए हैं जहाँ से क्या हो सकता है? क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। होपफुली जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आए। और आप क्या करो? जो भी पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, साथ साथ में क्या करो? एमसीक्यू को सॉल्व करो। तो आज बस यहीं पे एंड करते हैं।